उम्र बढ़ती है तो तृष्णा भी बढ़ती है। हम कहेंगे उम्र बढ़ने को तो जानते, हम तो कहेंगे उम्र घटती है। उम्र बढ़ती नहीं है, उम्र घट रही है। 40 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, 80 साल के हो गए, ये तो उम्र घट रही है। इसको बढ़ना नहीं कहेंगे। तो हम ये भी कह सकते हैं कि उम्र घटती है, तृष्णा बढ़ती है, आसक्ति बढ़ती है। इन आसक्तियों में पढ़कर, इन तृष्णाओं में पढ़कर हम अपने जीवन को सार्थक नहीं बना पाते। महाराज, हम पैसा कमाते हैं, दाम कमाते हैं। पैसा कमाने से, दाम कमाने से सम्मान सारी दुनिया में मिल सकता है। आप करोड़पति बन जाओ, आपको आपके समाज के लोग सम्मान देंगे। आप धनपति बन जाओ, आपको आपके गांव के लोग सम्मान देंगे। पैसा, दाम, दमड़ी, दाम कमाने से दुनिया में तुम्हें सम्मान मिल जाएगा, पर पैसा कमाने से, दाम कमाने से भगवान नहीं मिल पाता है। पैसा, दाम कमाने से सम्मान मिलता है, और ध्यान रखना, दाम से सम्मान मिलता है और परमात्मा के नाम से हमें भगवान की प्राप्ति हो जाती है, परमात्मा मिल जाता है। पैसे वाले का सम्मान सारी दुनिया में होगा। धनपति है, करोड़पति है, पैसा बहुत है साहब, जहां जाओगे पूजन करने बैठोगे, आदर करने बैठोगे, सम्मान करने बैठेंगे तो सब कुछ मिलेगा आपको, समाज में भी, गांव में, नगर में, शहर में। पैसा है आपके पास में, दाम है आपके पास में, धन है आपके पास में, आपका सम्मान सारी दुनिया में हो जाएगा। पर सम्मान मूल नहीं है, दाम से ज्यादा नाम की प्रधानता है। जब आप अपने मुख पर श्री शिवाय, जय जम के बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 2 अक्षर का मंत्र राम, 2.5 अक्षर का मंत्र कृष्ण। ये नाम तुम्हारे मुख पर अगर है तो तुम्हें सम्मान मिले कि ना मिले वो पता नहीं, पर नाम अगर परमात्मा का मुख पर है तो सम्मान मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं, पर परमात्मा जरूर मिल जाएगा। उसका दर्शन तुम्हें जिंदगी में एक बार जरूर हो जाएगा। कल एक बेटी ने, कोई ने प्रश्न लिखा, एक पत्र लिखा है नीचे। एक बहुत पहले एक वो एडवर्टाइज चलता था, आप लोगों के स्मरण में होगा, राजू तुम्हारे दांत, क्या है वो एडवर्टाइज, मोतियों से कैसे चमक रहे हैं, ऐसे ही था ना? अरे बोलो तो जम के, टीवी पे आता था बहुत पहले, हो छोटे थे जब देखते थे, राजू तुम्हारे दांत मोतियों से कैसे चमक रहे हैं, तो वो राजू कह देता था कि हमने ये मंजन करा है, उससे हमारे दांत चमक रहे हैं। अब कोई तुमसे कह दे क्योरी कमला आजकल बहुत चमक रही है, तो कमला भी कह देगी जब से शिव पुराण की कथा सुन रही हूं, जब से चमक मेरे बाबा ने दे दी। ये चमक मेरे मालिक की है, ये चमक, ये दमक, फूलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम ही से है। जो कुछ दिया है उसने दिया है, उसको धन्यवाद दो कि हमको कंगाल बनाकर पैदा नहीं करा, उसको धन्यवाद दो हमें विकलांग बनाकर पैदा नहीं करा, उसको धन्यवाद दो हमारे 2 आंखें देकर पैदा करा, 1 आंख देकर पैदा नहीं करा, उसको धन्यवाद दो हमें 2 कान दिए, भगवान ने 1 कान देकर पैदा नहीं करा, भगवान को धन्यवाद दो 2 हाथ देकर पैदा करा, 1 हाथ देकर पैदा नहीं करा, भगवान को धन्यवाद दो 2 पांव देकर पैदा करा, 1 पांव देकर पैदा नहीं करा, भगवान को धन्यवाद दो हमें चलने फिरने के लायक पैदा करा, भगवान को धन्यवाद दो ना जाने किस भिखारी के घर में मुझे दे देते, पर भगवान तूने अच्छा हुआ ऐसे घर में दिया जहां मुझे खाने के लिए 2 रोटी मिल रही है, किसी चौराहे पर लाल पीली बत्ती पर मुझे कटोरा मांगकर, कटोरा देकर मांगने के लिए नहीं बिठाया। भगवान धन्यवाद, पहनने के लिए वस्त्र दिए, खाने के लिए अन्न दिया, रहने के लिए घर दिया, अच्छा परिवार, अच्छा कुल, अच्छा कुटुंब दिया, हमारा गांव, नगर, शहर दिया। ये तेरी कृपा है भगवान, तूने बड़ी करुणा करी। इस शरीर से मैं शिव महापुराण की कथा सुन रही हूं, ये तेरी कृपा है। कहीं ऐसी जगह तूने जन्म नहीं दिया जहां मैं भगवान का भजन भी नहीं कर सकती, किसी ऐसी जगह पर मुझे पैदा नहीं करा जहां बैठकर मैं सत्संग नहीं कर सकती, किसी ऐसी जगह मुझे पैदा नहीं करा जहां बैठकर मैं तेरा नाम नहीं ले सकती, कहीं ऐसी जगह पर तूने मुझे पैदा नहीं करा कि मैं कहीं प्रवचन में नहीं जा सकती, कहीं भगवान के संकीर्तन में नहीं जा सकती, कहीं परमात्मा की भक्ति में नहीं जा सकती। तूने ऐसी जगह मुझे पैदा नहीं करा। ये तेरा धन्यवाद, ये तेरा शुक्रिया है जो तूने मुझको इस काबिल बनाकर इस संसार सागर में, इस अलवर में मुझे जन्म दिया और मैं शिव महापुराण की कथा में बैठा हूं। ये तेरी कृपा है, ये तेरी उदारता है, ये तेरी करुणा है।
तेरी अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, ये जायदाद दी है, औलाद दी है। मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। वो तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। ये उसको साधुवाद दो, ये उसको धन्यवाद दो, ये उस पर उसकी कृपा हम पर हुई है। अच्छा, बहुत मेरी माताएं बैठी हैं, बहुत सारे विद्वत जन यहां पर विराजमान हैं। एक बात आपसे पूछें, बच्चा गर्भ के अंदर अगर सही रहता है, बिल्कुल सही है, बोलो तो डॉक्टर ऑपरेशन की बोलता है क्या? वो तो बच्चा गर्भ में टेढ़ा हो गया तो डॉक्टर ऑपरेशन करेगा कि नहीं करेगा? अरे जी बोलो तो जम के करेगा ना। बच्चा अगर गर्भ में सीधा है, बच्चा गर्भ में एकदम अच्छा है, बच्चा गर्भ में एकदम सीधा, उसको जैसा प्रविष्ट होना है, जैसा जन्म होना है, अगर बच्चा वैसा है तो डॉक्टर ऑपरेशन नहीं करते, डॉक्टर ऑपरेशन नहीं करेंगे। पर अगर बच्चा टेढ़ा हो गया, नाल फंस गई, मुख में गंदा पानी चले गया, बोलो बोलो सही है कि गलत है? अरे बोलो तो जितने बैठे हो। मुख में गंदा पानी चले गया, नाल फंस गई, बच्चा टेढ़ा हो गया, तो फिर डॉक्टर ऑपरेशन से बाहर निकालेगा कि नहीं निकालेगा? अरे बोलो जम के बोलो जरा, बोलो तो अलवर वालों, निकालेगा ना? बस नाल फंसी, गंदा पानी मुंह में गया, या बच्चा टेढ़ा हुआ और डॉक्टर ने ऑपरेशन किया। तुम भी याद रखना, बच्चा गर्भ में रहता है, टेढ़ा हो जाता है, नाल फंस जाती है, या गंदा पानी मुंह में चले जाता है, तो उसको ऑपरेशन कर कर बाहर निकाला जाता है। उसी तरह ये पृथ्वी भूगर्भ है, इसको भूमि कहते हैं, पृथ्वी कहते हैं। इस पृथ्वी पर जो रह रहे हैं वो मां पृथ्वी के गर्भ में रह रहे हैं, पृथ्वी पर रह रहे हैं, अपन सब भूगर्भ में रह रहे हैं। जब बच्चे के मुंह में गंदा पानी चले गया, या नाल में वो फंस गया, या वो टेढ़ा हो गया, तो डॉक्टर ने ऑपरेशन करा। उसी तरह हम भी जब हमारे मुंह में गंदा पानी, समझ जाओ जरा, समझ गए क्या? हाँ, वैसे तो तुम सब समझदार हो। जब हमारे मुंह में गंदा पानी चले जाए, हम भी नाल में फंस जाएं, संसार सागर में, लोभ में, तृष्णा में, आसक्तियों में, वासनाओं में, काम में फंस गए, या हम भी टेढ़े हो गए, जिससे बात करो टेढ़ी बात करो, क्या कर लेगा तुमसे? देखा जाएगा तुझसे, मेरे को आगे बैठना है, बिठा अभी की अभी, नहीं बिठाएगा तो बाद में निपट लूंगा। टेढ़े हो गए, गंदा पानी मुंह में गया, नाल में फंसे, काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा में, और टेढ़े हो गए हम लोग। गलत आसक्तियों में फंसा हुआ है, काम, लोभ, आसक्ति, तृष्णा में, चोरी, निंदा, बुराइयों में फंसा हुआ है, जो टेढ़ा टेढ़ा चल रहा है, अहंकार में, लोभ में, आसक्ति में, काम में, क्रोध में, जो टेढ़ा चल रहा है, फिर वो परमात्मा उसका ऑपरेशन करना जानता है। वो भी बहुत बड़ा डॉक्टर है, उसके बराबर दुनिया में कोई डॉक्टर हो ही नहीं सकता। जब वो ऑपरेशन करता है, तब दुनिया का एक एक व्यक्ति आंख में आंसू भरकर रोता है। कितने, जब वो ऑपरेशन करता है तो व्यक्ति रोता है। कोरोना महामारी को उठाकर देखिए, उसने ऑपरेशन करना चालू करा था, आंखों में आंसू सूख नहीं रहे थे। उठाकर देखिए, कहीं भूकंप आ जाता है, कहीं सुनामी आ जाती है, कहीं पहाड़ पर्वत गिर जाते हैं, पूरे मकान ध्वस्त हो जाते हैं,
कहीं कुछ ना कुछ लोग पानी में डूब रहे, कोई पर्वत धस रहा है, कोई हिमाचल में देख लो, उत्तराखंड देख लो, बिहार साइड देख लो, कहाँ ये उसके ऑपरेशन है, ये उसके ऑपरेशन है। आप अच्छे रहिए, आपके मुख में गंदा पानी ना जाए। एक बात बहुत अच्छे से याद रखना, मंदिर जाओ, देवालय जाओ, शिवालय जाओ या भगवान की कथा में जाओ, संकीर्तन में जाओ, आपका मुख गंदे पानी से गंदा नहीं होना चाहिए, ना आपके मुख में से गाली, अपशब्द, ताने कुछ ना निकले। हम सहज बनकर क्यों नहीं जाते? 100% मनुष्य हैं, 100% लोग रहते हैं, 100% लोगों में से 25% लोग ऐसे हैं जो कि मंदिर, देवालय, शिवालय नहीं जाते हैं। कितने परसेंट? जम के बोलो जरा। 25%। 25% लोग ऐसे हैं, बोलो जम के बोलो जरा। सबके पास है 2 व्हीलर 4 व्हीलर है, किसी के पास 4 व्हीलर होगी, किसी के पास 2 व्हीलर होगी, है। यहां से जाओ अपने घर के लिए, तो यहां बाहर निकलोगे तो एक बहुत बड़ा पानी का नीचे खड्डा है, उसमें गटर का पानी भरा हुआ है। उस गटर के पानी को तुम्हारी गाड़ी के पेट्रोल टैंक में डाल लो, गाड़ी चलेगी? अरे बोलो जम के, नहीं चलेगी। गटर के पानी को 50 लाख की गाड़ी में डालो, गटर के पानी को, नाली के पानी को 25 लाख की गाड़ी में डालो, गटर के पानी को, नाली के पानी को 10 लाख की 4 व्हीलर गाड़ी में, 50,000 की 2 व्हीलर गाड़ी में जरा डालकर देखना। तुम 50,000 की गाड़ी में, 10 लाख की गाड़ी में, 50 लाख की गाड़ी में जब तुम गटर का पानी नहीं डालते तो ये करोड़ों की गाड़ी में ये गंदा नाली का पानी क्यों डालते हो? क्यों मदिरा का नशा करना? क्यों दारू का नशा करना? क्यों ये गलत नशों में डूबना? ये करोड़ों की गाड़ी है, एक लीवर खराब हो जाता है, 20-20, 25-25 लाख देने को तैयार खड़े हैं लोग बाग। लीवर बदल दो साहब, लीवर दे दो साहब, किडनी बदल दो साहब, किडनी दे दो साहब। एक गाड़ी करोड़ों की परमात्मा ने देकर भेजा है। इस गाड़ी की कीमत को जिस दिन तुम समझ गए, इस गाड़ी की कीमत को, तुम एक जरा सा 10,000 का मोबाइल पर स्क्रीन गार्ड चला के चल रहे हो और रोड पर चल रहे हो तो पुलिस वाले बार बार कह रहे हैं हेलमेट लगाओ, सीट बेल्ट लगाओ, हेलमेट लगाओ, सीट बेल्ट लगाओ। उनका क्या का फायदा? फायदा तुम्हारा है, पुलिस का फायदा नहीं है तुम्हारे हेलमेट लगाने से, सीट बेल्ट लगाने से पुलिस का फायदा नहीं है, फायदा तुम्हारा है। उसी तरह गटर का पानी नहीं पियोगे, गंदा पानी नहीं पियोगे, नशा नहीं करोगे तो उसमें तुम्हारा फायदा है। ये गाड़ी नहीं तो बेकार हो जाएगी, एक दिन घर पर पड़ी रहेगी, उस गाड़ी का कोई मोल तत्व नहीं रहेगा। सड़ रही है गाड़ी, पलंग पर पड़ी है, बच्चे ले जाएंगे, बिठाकर डॉक्टर को दिखाएंगे, लाकर पटक देंगे, दवाई वाला दवाई दे देगा, सिस्टर तुमको इंजेक्शन लगा देगी, पर गाड़ी तो पलंग पर पड़ी है ना। क्या काम की? वो भंगार की गाड़ी जिसकी कोई कीमत ही नहीं है। क्या करोगे इस गाड़ी की कीमत का? कितना कितना विचित्र विचित्र संसार सागर है महाराज। माता के गर्भ से बच्चा बाहर निकले, अगर टेढ़ा हो गया तो ऑपरेशन है, नाल में घूम गया तो ऑपरेशन है, गंदा पानी मुंह में चले गया तो ऑपरेशन है। परमात्मा भी बहुत बड़ा डॉक्टर है, वो भी तुम्हारा ऑपरेशन करने को तैयार बैठा है। तू गलती कर, टेढ़ा हो, तू संसार के बंधन में बंद, और तू बस मुंह में गंदा पानी गया और वो ऑपरेशन किया, करा उसने।